फिटिंग अ पैराबोला बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट, या इसे हम स्केल भी कहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने जो है वो पैराबोला और जो सेकंड डिग्री कर्व्स हैं उन्हें फिट किया था, ठीक है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि टेबल और नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, ठीक है। इन कैलकुलेशन को अब आसान बनाने के लिए हम जो मेथड है, मेथड ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट या स्केल, अब हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब इस मेथड में हम करते क्या है कि हम जो हमें ऑब्जर्वेशन हमारी सर रियल लाइफ में कोई गिवन हमें जैसे बहुत स्मॉल है उनकी वैल्यूज़ या बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं वो, ठीक है, तो उन्हें एक रीज़नेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें कुछ माइनस कर देते हैं अगर बड़ी हैं तो, और छोटी हैं तो प्लस कर दे, ताकि वो रीजनेबल बने और कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। या अगर फर्ज करें, मैं ये कहता हूँ चेंज ऑफ यूनिट या स्केल के हवाले से, कि अगर ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी हैं और हम उन्हें किसी नंबर से डिवाइड करके रीजनेबल बना लेते हैं, या बहुत छोटी हैं कि हमने मल्टीप्लाई करके रीजनेबल बना लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो ये मेथड कहलाता है चेंज ऑफ यूनिट का, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही हम कर लें कि हम मल्टीप्लाई भी कर दें, मतलब जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो डिवाइड भी कर दें साथ ही, ठीक है, या अगर हमने ऐड किया है तो डिवाइड भी कर दें रीजनेबल बनाने के लिए, तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट कहलाएगा, ठीक है। तो देखें, अब हम एक रियल लाइफ की जो सिचुएशन है उसे पिक करते हैं और उसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट जो है वो डॉलर्स में हमें गिवन है, एक कंपनी है, फर्ज कर लें XYZ कंपनी, या चलें कोई हम कंपनी ले लेते हैं, यूफोन कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, इन द एक्स ईयर ऑफ इट्स लाइफ एज गिवन बाय, बल्कि आर गिवन बाय लिखा हुआ, सॉरी। तो देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये गिवन है वैल्यूज़, ठीक है, इनके ईयर्स की वैल्यूज़, और ये वाई जो है इनका प्रॉफिट, इसकी वैल्यूज़ भी गिवन है। अब यहाँ पर हम एक्स में से 3 माइनस करें, यानी हम चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं, और जो वी वेरिएबल को अगर आप देखें तो इसमें वाई माइनस हम कर रहे हैं 3300 चेंज ऑफ ओरिजिन, और डिवाइडेड बाय 100 किया तो चेंज ऑफ यूनिट भी कर दिया हमने, ठीक है। इसमें अब हमने करना क्या है, इसमें फाइंड द पैराबोलिक कर्व ऑफ वी ऑन यू इन द फॉर्म a plus bu plus cu स्क्वायर एंड रिड्यूस द कर्व ऑफ y ऑन x। मतलब कि पहले इस वेरिएबल में लेके आनी है इक्वेशन पैराबोला की v और u में, और फिर इसको वापस लेके जाना है y और x में। तो देखिए जी, अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो नॉर्मल इक्वेशंस रिक्वायर हैं वो पहले मैं सबसे पहले दर्ज करता हूँ आपको। जी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है जी। अब देखें, इसके लिए जो हमें टेबल रिक्वायर है, मैंने वो उसकी फॉर्मेशन भी कर रखी है यहाँ पे, अगर आप देखें, ठीक है। इन तमाम जो सम की वैल्यूज़ हैं वो इस टेबल से मैं बासानी हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखें, मेरे पास अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें आप, तो इसमें मुझे सम ऑफ वी चाहिए, ठीक है, वी वेरिएबल का सम चाहिए, जो कि कितना बनता है, अगर आप यहाँ पे इसे काउंट करें, ठीक है, 13 और 6 19 में से अगर आप जो 5 माइनस कर दें 14 में से 8 माइनस 6, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आता है हमारे पास, सम ऑफ वी जो है वो 6 आता है, ठीक है। 6 इज इक्वल टू, इसके बाद अगर आप इस साइड पे देख लें एन ए, ठीक है, एन जो है हमारे पास वो ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5 है, ठीक है, ये अगर गिने तो 1 2 3 4 5 है, 5 ए आ जाएगा, प्लस सी इस केस में हमारे पास, हमने भी इसे अननोन है, मालूम करनी इसकी वैल्यू, ठीक है, जबकि सम ऑफ यू स्क्वायर जो है वो 10 आता है, ठीक है, तो 10 सी आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है। जबकि इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है, या C10 भी लिख सकते हैं या 10C लिख सकते हैं, ठीक है, इसको चले मैं 10C लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, प्लस 10C, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से बन गई है, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर जो 2 है, अगर आप उसको देखें, यू वी जो हमारे पास वेरिएबल है, इनका सम 53 आया है, ठीक है, जबकि इसमें जो B है वो तो हमने अभी मालूम करने इसके बाद, सम ऑफ यू स्क्वायर वो 10 बनता है, ठीक है, तो 10 B
यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। b इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाई 10, ये 5.3 बनती है, ठीक है। b की वैल्यू तो यहाँ से हमें कैलकुलेट हो गई है, मतलब हमें पता चल गई है, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखें तो इसमें हमने अगर जो हमारे पास यू स्क्वायर वी है, इस प्रोडक्ट का सम देखना है, वो 21 बनता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास a टाइम्स सम ऑफ यू स्क्वायर है वो 10 है, ठीक है, 10 बनता है यू स्क्वायर का सम, तो 10a आ जाएगा, प्लस सम ऑफ u पावर 4 जो है 34 बनता है, तो 34c, ठीक है जी, 34c ये आ जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और ये चलें, इसको मैं 3 कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ बल्कि 2 प्राइम 1 प्राइम और उसको 3 प्राइम कह देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 हमने लिख चुके हैं हम, ठीक है। तो देखें, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि इस इक्वेशन को मैं इसमें एक कोएफिशिएंट बराबर बनाने के लिए 10 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 10a बन जाएगा, ये हमारे पास 20c बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट अगर कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास 9 आ जाता है, इनका डिफरेंस 21 में से 12 माइनस करें, 10a कैंसिल, 10a से 34 और इसका 14 डिफरेंस बनता है, तो c की वैल्यू आती है 9/14, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 14। स्केल से सॉरी कैलकुलेटर से देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा जी। ये बनता है 0.643, ठीक है, 0.643, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। और इसके साथ जब अगर हम जो a है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसे हम दर्ज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है जी, इसे इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर लेते हैं, 1 प्राइम में बल्कि, ठीक है, ये 1 प्राइम है, तो 6 इज इक्वल टू 5a प्लस 10 और c की जगह 0.643, ठीक है। तो देखें ये 6 माइनस 10 जब 6 मतलब 0.643 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.43 आ जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल टू 5a आ गया, ठीक है। इनका डिफरेंस जो बना हमारे पास, अगर 6 में से आप माइनस कर दें 6.43 को, ये आंसर आता है, और फिर ये 5 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास जो a का आता है वो 0.086 आता है नेगेटिव में, ठीक है, तो माइनस 0.086। तो देखें ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन है, सॉरी हमारी जो पैराबोला की इक्वेशन है जो कि मैंने यहाँ पर दर्ज कर रखी थी, ठीक है, जिसे मैं इक्वेशन स्टार कह देता हूँ, क्वेश्चन में ही गिवन थी, इसमें हम a b और c की वैल्यू को दर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो कि पैराबोला के लिए हम जहाँ पे हमने फिट किया है, ठीक है, वो क्या आ रही है, v इज इक्वल टू माइनस 0.086, ठीक है, प्लस 5.3 टाइम्स u प्लस 0.643 टाइम्स u स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ जाएगी। अब इसमें अगर हम ये पैराबोला कर्व जो है वो डिड्यूस करना चाह रहे हैं कि y ऑफ y ऑन x, ठीक है, या ऑफ y एंड x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, u को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 3 के साथ इस इक्वेशन में, और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ रिप्लेस, ठीक है जी, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, y को किससे रिप्लेस करेंगे, v को किससे रिप्लेस करेंगे, y माइनस 3300 डिवाइडेड बाय 100 से, ठीक है। तो देखें यहाँ पे v की जगह आ जाएगा y माइनस 3300 ओवर 100, ठीक है जी, और इक्वल टू नेगेटिव में 0.086 प्लस 5.3, u की जगह x माइनस 3 और प्लस 0.643 और u की जगह आप लिखेंगे x माइनस 3 और इसका स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपकी असाइनमेंट है, चूँकि ये तमाम बातें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा होगा कि y इज इक्वल टू 2280, ये y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है, प्लस 144.2 टाइम्स x, ये कोएफिशिएंट ऑफ x आ गया है 144.2, और 64.3 टाइम्स x स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड पैराबोलिक कर्व है ऑफ y ऑन x, जो कि हमें प्रिडिक्शन में हेल्प देगी, ठीक है।
हम इसकी मदद से अगर फ़र्ज़ करें एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, जो कि आपकी असाइनमेंट, आप अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू पुट करें तो आप देखेंगे कि एक्स में इतनी चेंज लाने से वाई में कितनी चेंज आई है। उसकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।